नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको धरा क्लासेस के माध्यम से एक नई मॉडल्स वर्ब्स के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसको कि नीड के नाम से जानते हैं। जो नीड्स वर्ब होती है हमारी, ये मेन वर्ब्स का भी कार्य करती है और मॉडल वर्ब्स का भी कार्य करती है। इसको हम प्रायः जो है दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब्स के रूप में हम इसको इस प्रकार से जानते हैं कि जहाँ पर आवश्यकता की बात बताई जा रही हो, आवश्यकता के विषय में कहा जा रहा हो, जैसे तुम्हें एक पुस्तक खरीदना आवश्यक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम्हें एक पुस्तक खरीदना आवश्यक है, तुम्हें घर जाना आवश्यक है, तुम्हें पढ़ाई करनी आवश्यक है। तो ऐसे स्थिति में हम नीड का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यू नीड बाई अ बुक, तुम्हें एक पुस्तक खरीदना आवश्यक है। इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे कि यू नीड बाई अ बुक। और फिर आप देखेंगे कि तुम्हें एक कलम खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसको निगेटिव में देखेंगे तो निगेटिव में इस प्रकार से इसको करेंगे कि तुम्हें एक कलम खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि यू नीड नॉट बाई अ पेन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा वाला निगेटिव सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे कि क्या तुम्हें एक घर खरीदने की आवश्यकता है। इस जगह पर आप देखेंगे कि नीड यू, इसमें किसी प्रकार की और हेल्पिंग वर्ब की हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, केवल नीड को ही आगे कर दिया सब्जेक्ट के। तो आप देख रहे हैं कि नीड यू बाई अ हाउस, अर्थात क्या तुम्हें एक घर खरीदने की आवश्यकता है। इस तरह का सेंटेंस यदि मिल जाता है, क्या तुम्हें एक घर खरीदने की आवश्यकता है, क्या तुम्हें एक विद्यालय में एडमिशन कराने की आवश्यकता है, क्या तुम्हें दिल्ली जाने की आवश्यकता है, दिल्ली जाने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर तरीके से जो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में होंगे तो उसके लिए हम नीड को ही पहले लिखेंगे। ये नीड का प्रयोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया, इसमें किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब आप देखेंगे कि इनके अलावा हम मेन वर्ब्स के रूप में भी नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी सुझाव की ज़रूरत है, या मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि आई नीड, अब नीड यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। तो आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमने नीड का प्रयोग किया। आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है। और यदि यहाँ पर होता कि उसे आपकी सुझाव की आवश्यकता है, तो यहाँ पर ही नीड्स हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पर नीड्स कर देते। लेकिन चूँकि फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग किया गया है, इसलिए आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपके सुझाव की ज़रूरत है, मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी नीड का हम प्रयोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे निगेटिव में इसका कि आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो ये निगेटिव में आप देख रहे हैं कि डू नॉट के साथ में भी हम नीड का प्रयोग किए हैं। तो ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में, क्या मुझे आपकी सुझाव की ज़रूरत है, तो डू आई नीड योर एडवाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव के रूप में भी नीड का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि डू आगे किया गया है। तो नीड का प्रयोग हम मॉडल वर्ब्स के रूप में भी करते हैं और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब्स के रूप में भी करते हैं। टेंसों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नीड का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक वर्ब है। बोलचाल की भाषा में लिखने पढ़ने में प्रायः जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको समझना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और थोड़ा एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको और बता दे रहा हूँ। और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, हर लोगों तक पहुँचाएँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और मॉडल वर्ब्स अभी मैं कुछ मॉडल वर्ब्स अभी आपको बताने हैं, और तो 2-3 वीडियोज़ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर दूंगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक्स मैं आपको स्टार्ट करके दूंगा, जिसमें कि आपको ट्रांसलेशन के विषय में टोटल बताया जाएगा। अब आप देखें इसमें जो है नीड को जब मॉडल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो
उसको इस प्रकार से कहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, तुम्हें बड़ों के सम्मान करने की आवश्यकता है। अब इन सारे सेंटेंसों में हम नीड का प्रयोग करेंगे। यू नीड रीड द बुक, यू नीड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नीड के पश्चात हम कभी भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात वर्ब जो मेन वर्ब है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, इस मेन वर्ब के पूर्व में कभी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। कि तुम्हें विद्यालय जाने की आवश्यकता है। अब ऐसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यू नीड गो टू स्कूल कहा जाएगा, यू नीड टू गो टू स्कूल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यू नीड गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है नीड का। इसी प्रकार से देख रहे हैं इधर, ये जो सेंटेंस हैं इसको हम टेंसेस के रूप में भी नीड का प्रयोग करते हैं और मॉडल्स वर्ब्स के रूप में भी नीड का प्रयोग करते हैं। तो नीड का जो यूज है वो नीड नॉट के रूप में नेगेटिव में किया जाता है। इंट्रोगेटिव में हम नीड को पूर्व में लिख करके, पहले ही लिख करके करते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अब कुछ सेंटेंस मैं आपको अलग से दे रहा हूँ जिसमें कि आप नीड के प्रयोग को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कहा जाए कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस मैटर, आपको इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो उसमें हम इसी प्रकार से कहेंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस मैटर, अर्थात इस विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो टू मार्केट, टू गो टू मार्केट नहीं कहेंगे, गो टू मार्केट कहेंगे। तो इसी प्रकार से आपको पैदल जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो ऑन फुट, यू नीड नॉट गो ऑन फुट। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में हम इसको इस प्रकार से कहते हैं कि क्या आपको भोजन करने की आवश्यकता है, तो नीड यू टेक द फूड, नीड यू टेक द फूड। क्या आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, नीड यू रीड द बुक। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है नेगेटिव्स के रूप में हम करते हैं। यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के रूप में, इसमें हम नेगेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं और इसमें हम अफर्मेटिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और अलग अलग तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेंसेज में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, सभी फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब्स का भी कार्य करती है। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, ये जो है मेन वर्ब्स का भी कार्य करती है। तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में करते हैं और पास्ट में भी करते हैं और मॉडल वर्ब्स के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये तमाम प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए ज़रूरी है जानना, जिसको हम अपनी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आवश्यक समझते हैं और उसको ज़रूरत पड़ती है इसकी हमको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल्स वर्ब है और इसको आपको समझ लेना चाहिए। अब मैं कुछ जो है एग्जाम्पल्स आपको, सेंटेंस आपको दे रहा हूँ हिंदी में, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कुछ सेंटेंस मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सेंटेंस आप लोग नोट कर लें, समझ लें। मुझे आज विद्यालय जाने की आवश्यकता है, मुझे आज विद्यालय जाने की आवश्यकता है।
दूसरा सेंटेंस नोट करेंगे मेरे दोस्तों, तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा सेंटेंस, हमें माता पिता की सेवा करने की आवश्यकता है। हमें माता पिता की सेवा करने की आवश्यकता है। 4 नंबर सेंटेंस, मुझे बाजार जाने की आवश्यकता है। मुझे बाजार जाने की आवश्यकता है। 5th नंबर सेंटेंस नोट करेंगे, मुझे चाय पीने की आवश्यकता है। अब आप देख रहे हैं कि 5 मॉडल सेंटेंस जो मैंने आपको दिए हैं, इसमें आपको किसका प्रयोग करना है? केवल और केवल नीड का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नीड का। इसमें केवल आपको नीड का ही प्रयोग करना है, जिसमें कि आवश्यकता इग्नोर हो रही है। आवश्यकता को हम इसमें समझते हुए लिखते हैं। अब आप ध्यान देंगे, जब हम इसको निगेटिव्स में परिवर्तन करेंगे, निगेटिव्स बनाएंगे, तो हम जैसे टेंसों के बीच में इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैड नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट का प्रयोग करते हैं, विल नॉट, शैल नॉट, तो उसी तरह से नीड नॉट का प्रयोग करेंगे जब ये सेंटेंस निगेटिव होगा। तो जो मैंने 5 सेंटेंस आपको दिए हैं, इसी 5 सेंटेंस को आपको निगेटिव में भी कन्वर्ट करने हैं, जिसमें कि आप सीधे सब्जेक्ट के पश्चात नीड का प्रयोग करेंगे। अब मैं इसका स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूँ, जिससे आपके समझ में ये सही से आ जाए। तो इसके स्ट्रक्चर को आप समझ लें। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से है, सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद नीड का प्रयोग होता है, और इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप देखेंगे निगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद नीड, और इसी में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, और उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नीड को आगे कर देंगे, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट्स लिखा जाता है। तो ये हम स्ट्रक्चर के रूप में इसी को समझ सकते हैं। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। जैसे यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नीड का प्रयोग करेंगे, तुरंत बाद जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अब एक एग्जाम्पल्स मैं दे करके तीनों का अलग अलग से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मुझे एक पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है। मुझे एक पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है, तो आई नीड आ बुक। आई नीड आई नीड बाई आ बुक। हाँ, आई नीड बाई आ बुक। मुझे एक पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है, तो आई नीड बाई आ बुक। यानी कि बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया बुक, और यहाँ पे नीड जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात एज ए मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग की जा रही है नीड। अब इसे हम निगेटिव में किस तरह करेंगे? आई नीड नॉट बाई आ बुक। मुझे एक पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव में आई नीड नॉट बाई आ बुक, इस तरह से प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव में इसी सेंटेंस को हम किस तरह से लिखेंगे?
कि नीड आई बाई आ बुक, क्या मुझे एक पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है? तो नीड आई बाई आ बुक। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नीड का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब्स के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी किया जाता है और इसका प्रयोग जो है मेन वर्ब्स के रूप में भी किया जाता है। हर तरह से आप इसका यूज करेंगे और यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए ट्रांसलेशन बनाने में, क्योंकि ट्रांसलेशन जब इस तरह से होंगे तो वहाँ पर हमको इसका प्रयोग जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं इस लेक्चर में नीड के विषय में आपको बताया और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ मॉडल वर्ब्स अभी बचे हैं उनको भी समझाएंगे, जिसमें कि मस्ट, शुड और आर्ट टू का प्रयोग बताया जाएगा। और इसके पश्चात मैं आगे आपको ग्रामर में ट्रांसलेशन के विषय में बताना प्रारंभ करूंगा, टेंस के विषय में बताना प्रारंभ करूंगा। मेरे दोस्तों, ये धरा क्लासेज है जिसमें कि मैं यूएस ओझा आपको पूरी तरह से समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर हमें तवज्जो देंगे और हमारी बातों को समझेंगे, थोड़ा शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और देखेंगे रिवीजन के रूप में। और इस धरा क्लासेस को आप फॉलो करके हमें पूरा उत्साहवर्धन हमारा करेंगे। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद,